सोनिया गांधी जी के पिताजी इस शादी के खिलाफ थे जी राजीव हाँ। से? तो उन्होंने 1 साल का पीरियड दिया कि 1 साल में मिलोगे नहीं, तो 1 साल मिलना नहीं हुआ। हाँ। और 1 साल के बाद में राजीव गांधी फिर गए और उन्होंने उनका हाथ मांगा। ब्लॉकबस्टर फिल्म है सर। तो ये फादर को जी किस्सा है कि फादर उनके थोड़ा कम तो राजीव गांधी जब गए तो उनको इतना वो भारत को लेके और उनको के बहुत, देखिए इटली का, और ये लोग कोई ऐसा तो था नहीं कि ये रोम के बाशिंदे थे, ये छोटे शहर के लोग थे। गांव की शायद कहीं। हाँ, गाँव वही ओरबसानो नाम का एक हाँ, छोटा सी वहाँ- जगह है, और वहाँ घर भी मैंने वहाँ घर भी देखा है। घर बहुत ही एक छोटा सा, क्या 21 बेलिनी स्ट्रीट ऐसी कुछ नाम है। मैं वहाँ घर तक गया हूँ। बहुत ही साधारण जैसे घर होते हैं वैसे ही घर है वहाँ पर। और तो वो उनको लेके कुछ ऐसा उन्हें डाउट था कि इटालियन जैसे हम लोग भी होते हैं कि बाहर शादी करने में थोड़ा हाँ, सा मतलब संकोच होता है। तो उन्होंने 1 साल का पीरियड दिया कि 1 साल में मिलोगे नहीं। तो 1 साल में राजीव गांधी यहाँ अच्छा, रहे। ये भी किस्सा देश में- सच है? जी हाँ। हमने सुना था कि उनके पिताजी ने कहा सोनिया जी और राजीव जी से कि तुम दोनों अगर 1 साल तक बात नहीं करते हो मिलते नहीं हो। हाँ, मिले नहीं, बात करने अच्छा, की बात तो बात- चिट्ठी पत्री तो चलती होगी मेरे ख्याल से। हाँ, जब जो हमने हाँ, जी, जी। तो 1 साल मिलना नहीं हुआ। हाँ। और 1 साल के बाद में राजीव गांधी फिर गए और उन्होंने उनका हाथ मांगा। गहरा इश्क था। एकदम हाँ, गहरा इश्क था पक्का। और जैसे मैंने आपको बताया कि उस इश्क का देखिए कहाँ से कहाँ एक्सटेंशन ऑफ लव फॉर राजीव गांधी इज अ रीजन फॉर हर कंटिन्यूएशन कांग्रेस पार्टी एंड ऑल दिस पब्लिक ऑफिसेस शी हेल्ड। क्या तो ना एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है सर। फिल्म भी बनने वाली थी, लेकिन वो मोनिका बेलुची उनका रोल प्ले करना चाहती थी। और मोनिका बेलुची आई सरकोजी के साथ में और सोनिया गांधी से मिली और उसने कहा कि मैं आपका रोल प्ले करना चाहती हूँ, मुझे आप मिलिए। क्योंकि देखिए, जो जैसे हमने देखा था, जो रिचर्ड एटनबरा की गांधी भी फिल्म बनी थी, जो किंग बेंक्सले ने जो रोल प्ले, वो पूरी अपनी जिंदगी उसमें लगा देते हैं एक रोल के लिए। तो मोनिका बेलुची शायद चाहती थी कि वो मेरी किताब के ऊपर आधारित वो फिल्म बननी थी, लेकिन वो किसी कारण से नहीं बन पाई। लेकिन वो मोनिका बेलुची को ये किरदार अदा करना था। मुझे लगता है कंगना को सुनाई पड़े, कंगना कह रही है कि अच्छी स्टोरी मिल गई। नहीं, नहीं। देखिए, हमारे यहाँ वो मेहनत नहीं होती है। हल्की-फुल्की जो फ़िल्म और पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बनाई जाती हैं, हुँ। वो बड़ा अब आप रिचर्ड एटनबरा की फ़िल्म अगर आप देखेंगे गांधी, तो आज भी आपको मतलब फ़िल्म देख के अच्छा ट्रू, लगेगा, ट्रू, क्योंकि ट्रू। उसमें इतनी रिसर्च और मेहनत होती है। ट्रू। आप अच्छा, अपने शो में भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं। जी, जी। ये जो एक कहानी आती है सर कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी रेस्टोरेंट में, ये भी सच कहानी जी है? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। वो राजीव जी भी करते थे। आइसक्रीम के, अगर आप आज भी जाएँ कैम्ब्रिज शहर में, तो आपको हो सकता है ऐसे 2-4 लोग मिल जाएँ जिन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी को देखा है। और वहाँ पर कोई बड़ा क्या अ जॉब करते लोग? और जॉब, मतलब और जॉब से मतलब, मैं भी इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, तो वहाँ क्या होता था कि कोई आदमी मान लीजिए शाम को उसके पास टाइम पार्ट खाली है, टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब करते हैं और फिर वो बैंक मैनेजर बन जाता है। तो वहाँ इसको कोई आपत्ति वाली बात नहीं समझी जाती है। ये एक मतलब एक्स्ट्रा कमाई का ज़रिया होता जैसा है। हम फिल्मों में जी हाँ, दिखाया जी हाँ। जाता है कि तो बहुत सारा कि जैसे हुँ। आइसक्रीम पार्लर में इधर-उधर तमाम बहुत सी चीज़ों का, मैंने 7-8 चीज़ों का ज़िक्र किया वहाँ पर। और अभी भी वो स्थान मौजूद है, क्योंकि कैम्ब्रिज शहर कोई बदला नहीं है। हुँ। वही वो एक वहाँ नदी, केम नदी बहती है, वहाँ के ऊपर ये वो पंटिंग, मतलब वो नौका विहार करते थे। और वहाँ की साइकिल और कई जगह वहाँ पर अभी भी घर हैं, जहाँ के ऊपर ये रहते हैं, मतलब राजीव गांधी रहते थे और सोनिया गांधी रहती थी। अब अगर इस कहानी को मैं इस तरह देखूँ कि इटली के गाँव में पैदा हुई एक लड़की, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में आती है, देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनकर आती है। जी, हाँ जी। वही मैं कह रहा हूँ। और बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी, और बड़ा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ। एक बार मैं उनसे एक भुट्टो परिवार के उससे मिले, एक सदस्य मिला गिंजा भुट्टो से। तो गिंजा भुट्टो ने मुझसे कहा छूटते ही कि लोग मुझे कहते हैं कि वो सोनिया गांधी और पाकिस्तान। तो वो एक मतलब पश्चिमी लिबास पहनी थी। लिबास एक महिला का एक और पुरुष का हक होता है जैसे पहने। शॉर्ट स्कर्ट थी, स्कर्ट पहने हुई थी। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि देखिए, वो एक कहना बहुत आसान है। सोनिया गांधी ने जिस दिन, मतलब राजीव गांधी ने सक्रिय राजनीति में आए, 83। 1981 की बात है। हुँ। 83 में तो वो सांसद, हाँ 81 में सांसद हो गए, 83 में वो जनरल सेक्रेटरी बने। तो वो हुँ। एक सिग्नल था कि वो ये अब और आगे मतलब जाएंगे। इंदिरा गांधी के एक तरीके से राजनीति के उत्तराधिकारी। मेरे ख्याल से वो दिन 83 का दिन, उसके बाद से सोनिया गांधी को मैंने सार्वजनिक रूप में कोई भी या कहीं पे भी किसी भी वेस्टर्न ड्रेस में नहीं देखा। जबकि आप जानते हैं भारत में इतनी हमारा जो माहौल है, जो हमारी संस्कृति, उसमें कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनना कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी ने उस, आप कोई भी उनका कहीं भी देख लें, और मैं मतलब हमेशा वो आपको सलवार सूट या साड़ी में नजर आएंगी। नहीं, तो हालाँकि पश्चिम ये वाला एंगल मैंने कल अपने एक दोस्त से कहा। हम्म मैंने कहा सोनिया जी को हम हमेशा सूट में या साड़ी में देखते हैं,
तो ये उन्होंने बाई चॉइस है। तो उन्होंने कहा, मैंने भी ये कहा कि बाय चॉइस है ये। तो उसने कहा नहीं, आपने डिंपल यादव को देखा, वो भी घूंघट पहनती हैं। इंडिया में बहुओं पर दबाव होता है, प्रियंका पर दबाव नहीं है क्योंकि प्रियंका बेटी है। सोनिया जी को लेकर बहू वाला हिस्सा, ये किसी महिला ने मुझसे कहा देखिए, बहू वाला मामला मतलब कि होता है, सारा मैं दबाव मानता हूँ। बहुओं पर होता नहीं, है। नहीं, वो भी होता है, लेकिन वो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, उनको किसी ने कभी ये कहा नहीं ना, तो और जो बट ये 1983 तो का, अनसेट दबाव, मतलब मैं भी इसको इस तरह देखना चाह रहा हूँ जैसे कि आप इसको 1980। दबाव की तरह क्यों, आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए जी। कि उन्हें वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो तौर तरीके, वो वेशभूषा उन्हें बहुत पसंद आए। जब उनके पर कोई, राजीव गांधी ने तो कहा नहीं होगा कि आप वेस्टर्न ड्रेस मत पहनो, हम्म। ना कोई उनको कभी उन्होंने सोचा होगा कि राजीव गांधी उस जमाने में मतलब आप जानते हैं कि उनकी उम्र बहुत, मतलब बहुत ही युवा थे, 37 साल में तो वो प्रधानमंत्री बन गए थे। हम्म। तो उस उम्र में तो और उससे 3 साल पीछे रखिए आप, तो वो 33-34 साल के मतलब एक युवा का, अब मैं कोई उसका भविष्य तो सोच रहे होंगे, अब आज राजीव गांधी होते तो कितने उनकी करीब 80 साल की उनकी उम्र होती, 46 बॉर्न थे वो, तो हाँ मतलब 79 ईयर्स के होते वो। हम्म। तो आज उनका मतलब उम्र के कैसे पड़ाव में होते जो लोग सोचते, तो उनका जीवन बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोनिया गांधी ने जो राजीव जी के, या राजीव जी के जो राजनीतिक जो उस जमाने की जो सोच थी, उसके हिसाब से अपने आप को ढाला। फिर इसमें क्वेश्चन करता हूँ मैं। सोनिया गांधी जी का इंडियन वेशभूषा, इंडियन कल्चर, इंडियन इंडियन हो जाना, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की डिमांड थी या राजीव गांधी जी की मोहब्बत में खुद तो कुर्बान कर देना था? जी, तो मैं आपके दूसरे उसको, हो सकता है लोग मुझे उसको वो समझे कि मैं उनकी बेजा तारीफ़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है देखिए, कोई भी चीज़ जो हम अपने आप के ऊपर थोपते हैं, 2 चीज़ें होती हैं कि एक हम दिखाने के लिए करें और एक हम जो स्वेच्छा से करें। दिल से हम जब वो करते हैं तो वो एक उसका लंबा सिलसिला होता है, और उसमें कभी, जैसे मार्क ट्वेन का एक कॉल है कि द गुड थिंग अबाउट ट्रुथ इज़ दैट यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। ट्रू। हाँ, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। तो वो चीज़ जो है, वो सोनिया गांधी ने जो, चाहे वो हिंदी या जो वेशभूषा या जो अपना तौर तरीका जो वो है, उसको उन्होंने ऐसा ढाला है कि वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। ओके। क्योंकि ये मुझसे एक्चुअली, मैं सोनिया जी को लेकर कई लोगों से चर्चा कर रहा था, तो दो तरह की चर्चाएं मेरे पास आई। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सोनिया जी बहुत अंडररेटेड है, वो कई भारतीयों से ज्यादा भारतीय, जब से उन्होंने भारतीय नागरिकता लिया, जी। भारत में बहू बनकर आई, उन्होंने हर उस परंपरा का पालन किया जो एक बहू करना चाहिए। वो यहाँ तक तस्वीर देखें, घूंघट भी नजर आता है आपको कई बार, जबकि जरूरत नहीं है, ना पहने तो कोई कहना नहीं, कपड़ों में सूट नजर आता है, उनकी भाषा, बिंदी, सब कुछ एक जैसे भारतीय महिला को आप कल्पना करते हो जैसे व्याख्या की आती है। दूसरा वो जो मैंने आपको बताया, जो मेरे दिमाग में डाला गया कि बहुओं से अपेक्षाएं होती हैं, बेटियों को इंडिया में लिबर्टी होती है। तो मैंने कहा बहू तो प्रियंका जी भी किसी के, बोले नहीं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहू सोनिया जी हैं, उनकी इमेज हमेशा भारत की बहू रहेगी, तो इसलिए उनसे अपेक्षाएं थी। अगर वो 19-20 करती तो उन पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता। तो फिर मैं से पूछ रहा हूं, इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखिए, देख रहे पहली हैं? बात तो एक शुभांकर जी, आपको समझना पत्रकार चाहिए। देखिए, पत्र एक तो ये सारी चीज़ें निजी मामले हैं। हाँ। इसमें निजी मामले में हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़, कोई भी आदमी जो है वो ऑथेंटिक बात उसको नहीं कह सकता। हम हम्म। तो ये देख सकते हैं कि कैसा ठीक माहौल बात कैसा है, रहा। ठीक तो बात है। मुझे लगता है कि उसमें सोनिया गांधी का आचरण जो है वो बहुत ही, जैसे उसका दिल से संबंध है, दिमाग से नहीं है। अब आप इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करें। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, चलिए इसी एक सवाल पूछता हूँ मैं। सोनिया जी को इंडियन पॉलिटिक्स में, जैसे आपने किस्सा सुना है ना कि 91 में उनसे कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बन जाना, शी वाज शॉक्ड कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। यहाँ के पॉलिटिकल कल्चर में एक्सेप्ट करने से ज़्यादा दिक्कत क्या हुई उन्हें? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ बड़ी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। जी हाँ, या देखिए, लोगों को बहुत मतलब उन्होंने खुद इस चीज़ का ज़िक्र किया है, और वो कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे निजता की कोई वो नहीं होती, जैसे एक वेस्टर्न एटीट्यूड तो होता ही है कि वहाँ पर, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं होती, लोग बहुत निजी सवाल करते हैं, हर चीज़ की राय देने के लिए। मुझे याद है जैसे वो तो फिर बाद में भाजपा का चुनाव भी लड़े, और वो जो महाराष्ट्र में जो मंत्री थे, हाँ, कृपा शंकर सिंह, तो वो प्रियंका गांधी के यहाँ जैसे ये बच्चा पैदा हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि साहब आप ये सरसों के तेल की जो है ना मालिश करिए, ये करिए। लोग मतलब इस तरह की एडवाइस बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो था वो ये सारी की सारी, तो उनको, सोनिया गांधी को इस चीज़ का कि लोग बहुत ही ज़्यादा दखल-अंदाज़ी हर चीज़ में बहुत होती है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो उनको और सवाल बहुत करते हैं। सवाल से मतलब हर चीज़ के, जैसे आप अभी जिस तरफ का इशारा कर रहे थे, जिसका मैंने कहा कि दिल और दिमाग वाली बात, तो लोग उसकी हर चीज़ में एक माने ढूँढते हैं।
तो इंदिरा गांधी के परिवार में रहने के इंदिरा गांधी देखिए एक मजबूत नेता थी और एक मतलब मुझे लगता है एक एक बहैसियत एक मतलब सास भी वो काफ़ी मतलब वो रही होंगी, असर्टिव रही होंगी, उनके घर के एक अनुशासन रहता था। हुँ, सोनिया गांधी के बारे में मैंने ये भी पढ़ा है कि कि वो इंदिरा जी जो थी वो सोनिया गांधी अपनी बच्चों को राहुल और प्रियंका को एक तरीके से डिसिप्लिन करके रखना चाहती थी। तो एक होता था जो सब माँ करती हैं कि प्लेट में जो खाना है वो ख़त्म करो। हाँ, आपने जो खाना निकाला है वो खाना है। अब राहुल ने खाना नहीं खाया, इंदिरा गांधी खा लेती थी कि कहीं सोनिया गांधी टोके ना राहुल को। तो दादी का प्रेम, माँ की शक्ति और ये देखिए बिल्कुल एक जो हमारे यहाँ सब जगह होता है वही चीज़ थी। तो इंदिरा गांधी भी कहने को वो आयरन लेडी या अब हम उनको वो बोले, लेकिन वहाँ भी वो वाला था कि मतलब माँ की डाँट से बचाने के लिए और पोते के लिए वो उसके जो भी अंडा जो भी खाना होता था वो खुद खा लेती थी।